नाज़रीन इकराम, आपने कुछ दिन पहले सादुर रहमान उर्फ़ डकी भाई के हवाले से ये ख़बर सुनी होगी कि उनको जो है वो रिहा किया गया ज़मानत पे। और उसके बाद डकी भाई ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई, एक व्लॉग किया, और जिसमें उसने अपनी पूरी जो 90 या 100 दिन थे जो उसने जेल में गुजारे, उसके हवाले से कई बातों का तज़किरा किया। और उसके बाद जो है वो NCCI की कारकर्दगी पे बहुत संजीदा किस्म के सवालात पैदा हो गए थे। और डकी भाई ने अपनी उस गुफ्तगू में अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपने ऊपर होने वाले ज़्यादती का भी जो है वो खुल के इजहार किया। उसके बाद NCCI की कारकर्दगी पे बहुत सारे सवालात पैदा हो गए थे। और ये भी याद रहे कि जो डकी भाई ने जिस ऑफ़िसर का तज़किरा किया, सरफराज चौधरी का, वो उससे पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनके हवाले से तहकीकात जो है वो अदालत में चल रही हैं। नाज़रीन किराम, ये जो मामला आया NCCI के हवाले से, उसके बाद एक और भी सवाल पैदा हो गया जो कि ब्लास्फेमियस कंटेंट के हवाले से कुछ केसेस अदालतों में चल रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें बहुत सारे मुजरिमों को सज़ा मिल चुकी है और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको सज़ाए मौत तक मिली है। और ये केसेस क्या थे? असल में कुछ साल पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये मामला सामने आया था कि ब्लास्फेमियस कंटेंट बनाया जा रहा था। और ये कोई ब्लास्फेमियस कंटेंट आम कंटेंट माजला नहीं था। इसमें जो है वो फ़ोहश मवाद शेयर किया जा रहा था, और ऐसा मवाद शेयर किया जा रहा था कि जिसका तज़किरा करना बड़ा ही मुश्किल है। आप ये समझ लें कि मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से ब्लास्फेमियस कंटेंट बनाया जा रहा था, फ़ोहश मवाद बनाया जा रहा था, जिसमें मुक़द्दस हस्तियों के नाम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लिखना, जाए नमाज का तक़द्दुस पामाल करना, कुरान करीम का तक़द्दुस पामाल करना, उस पर इजैकुलेशन करना, इस तरह के मामला जो है वो सामने आए थे। और उसके बाद लोग गिरफ़्तार हुए और उनका ट्रायल हुआ मुख्तलिफ़ अदालतों में और उनको सज़ा हुई। जब डकी भाई का मामला सामने आया तो उसके बाद इस पे शाहज़िब खानज़ादा ने भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, और उसमें NCCI जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके हवाले से ये बात सामने लाई गई कि अगर डकी भाई के साथ ये मामला हो सकता है और उसके बाद ऑफिसर्स पैसे बटोरने में, पैसे लेने में मुलव्वस हैं, तो फिर जो पहले जो ब्लास्फेमियस कंटेंट के हवाले से केस बनाए गए हैं उस पर भी कई सवालात उठ जाते हैं। और इस हवाले से शाहज़िब खानज़ादा ने जो है वो तज़किरा किया एक उसी तरह के वाक़ये का जो कि आम तौर पे किया जाता है, और वो ये कि वो लोग जो गुस्ताखी कर रहे थे उनको यूँ फंसाया गया कि एक ईमान नामी ख़ातून ने उनसे रब्ता किया, उनकी आपस में चैटिंग हुई, और चैटिंग होने के बाद जब रब्ता बढ़ गया तो उसके बाद उस आदमी को किसी ग्रुप में या एक से ज़्यादा ग्रुप्स में ऐड किया गया, और उसके बाद उस ग्रुप में कोई गुस्ताखाना मवाद शेयर हुआ। तो जो ईमान नामी ख़ातून है, उसने उस आदमी से पूछा कि मैं आज मसरूफ़ थी, क्या बात हुई है ग्रुप में? या वो जो आदमी था उसने ईमान नामी ख़ातून से कहा कि जिस ग्रुप में तुमने मुझे ऐड किया था वहाँ पे इस तरह का मवाद शेयर हुआ है। तो वो पूछती है कि वो कौन सा मवाद है, तुम मेरे साथ शेयर करो। तो वो आदमी ईमान नामी ख़ातून के साथ वो मवाद शेयर कर देता है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके महफूज कर लिए जाते हैं और उस आदमी को ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसके कुछ दिन के बाद उस आदमी को ट्रैप किया जाता है, उसको किसी जगह पे बुला के FIA के लोग उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये जो गिरफ़्तारियाँ हुई थीं, ये ज़्यादातर गिरफ़्तारियाँ FIA की तरफ से हुई थीं। और इसी हवाले से जब डकी भाई का केस सामने आया तो NCCI की कारकर्दगी पे भी सवाल उठा दिए गए कि ये जो सारे केसेस हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, इनको ट्रैप करके गिरफ़्तार किया गया है, और एक कोई ब्लास्फेमी बिज़नेस ग्रुप है जो कि इन लोगों से पैसे बटोर रहा है। इस हवाले से सबसे पहले स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इस बात का तज़किरा किया गया था, जिसमें इस बात का तज़किरा मौजूद था कि इस तरह का एक बिज़नेस ग्रुप मौजूद है जो लोगों को ट्रैप करता है। उसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो जो DIG थे फैसल राजा, उनको तलब किया और ये जो रिपोर्ट थी स्पेशल ब्रांच की, इसके हवाले से इस्तिफ़सार किया। तो फैसल राजा ने अदालत में ये बात कही कि ये जो रिपोर्ट है ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है, ये जस्ट एक सोर्स रिपोर्ट है। और सोर्स रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी रिपोर्ट जिसकी बाकायदा तहकीक नहीं की गई, वो सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल है। उसके बाद कोर्ट ने उनको हुक्म दिया कि आप इसकी तहकीक करें।
उसके बाद तहकीकात की गई और ये बात सामने आई कि वो जस्ट सुनी सुनाई बातें थीं और इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि लोगों को ट्रैप करके उनसे पैसे बटोरे गए हों। और ये बात DIG ने अदालत के रूबरू कही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस तरह का मामला सामने आया और लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह की बात सामने आई। नाज़रीन किराम, अगर ये सारे जो केसेस हैं गुस्ताखाना बुनियादों पे जिनको गिरफ़्तार किया गया, अगर इन सब लोगों को ट्रैप किया गया था और इनसे पैसे बटोरने की वजह से ये सारा मामला सामने आया था, तो इसके हवाले से कई तरह के सवालात सामने आते हैं। उनमें से पहला सवाल ये है कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी ये सबसे पहले 2024 में सामने आई। तो 2024 में जो लोग गिरफ़्तार थे 2024 में ही उनके वरासा ने सबसे पहले ये बात कहना शुरू कर दी कि हमारे बच्चे को भी ट्रैप किया गया है। उससे पहले किसी जो वरासा थे उनमें से किसी ने भी ये बात नहीं कही थी कि हमारे बच्चों को यूं ट्रैप किया गया है। और जहाँ तक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की बात है, उसके बाद एक फैक्ट फोकस की रिपोर्ट सामने आती है। उसके बाद NCHR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी सामने आई। लेकिन ये दोनों रिपोर्ट्स उसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की बुनियाद पे बनाई गई थी, जिसके हवाले से हमने तज़किरा कर दिया कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी वो कोई हतमी रिपोर्ट नहीं थी, तहकीकाती रिपोर्ट नहीं थी, वो जस्ट एक जो है सोर्स रिपोर्ट थी जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। दूसरी बात यह है नाज़रीन इकराम, अगर ये सारे केस झूठे बनाए गए थे मासूम लोगों पे, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनसे पैसे बटोरने थे तो इनमें से जितने लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं ज़्यादातर का ताल्लुक़ गरीब घरानों के साथ है, मिडिल क्लास फैमिली के साथ है। अगर पैसे ही बटोरने थे इन इदारों ने, FIA ने या NCCIA ने, तो फिर उन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को ही गिरफ़्तार क्यों किया? अगर उन्होंने पैसे बटोरने थे तो फिर जो अमीर घरों के लोग थे, अमीर घरों के बच्चे थे, उनको ट्रैप किया जाना था। दूसरी बात यह है नाज़रीन इकराम, अगर ये बात कही जाती है कि उनको ईमान नामी खातून ने ट्रैप किया था, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ईमान नामी खातून ने ट्रैप किया था और उसने उसको बोला था कि हमें स्क्रीनशॉट भेजो कि ग्रुप में क्या बात हुई है, तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनको सज़ाएँ हुई हैं, उनकी अगर आप चैट्स देखें तो 6-6 माह की चैट्स हैं, 1-1 साल की चैट्स हैं। यानी वो पूरा पूरा साल गुस्ताखाना मवाद शेयर करते रहे। कोई 3 माह शेयर करता रहा। 3 माह से कम कहते हैं कि कोई भी फ़र्द ऐसा नहीं है जिसकी चैटिंग 3 माह से कम हो। जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनको सज़ा हुई, तो कौन सा ऐसा बंदा होता है जिसको ट्रैप किया गया और उसको बोला गया कि स्क्रीनशॉट भेजो और वो 3 माह तक, 6 माह तक, साल तक जो है वो स्क्रीनशॉट बार बार भेजता रहा। और उसके अलावा अगर ये कहा जाता है कि उसको ट्रैप किया गया था और उससे जो है वो स्क्रीनशॉट मंगवाए गए थे, तो उसी आदमी के जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे उसने गुस्ताखाना मवाद क्यों शेयर किया? अगर उसको ट्रैप किया गया था तो सिर्फ व्हाट्सएप पे करता, उसने तो फेसबुक पे, दूसरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है। उसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर ट्रैप किया गया था तो फिर उनके DNA साथ क्यों मैच हो रहे हैं? जो गुस्ताखाना हरकतें उन्होंने की, DNA उन लोगों के साथ मैच हो रहे हैं। जाए नमाज़ें बरामद हुई हैं जिनके ऊपर इजैकुलेशन की गई और उसके बाद रिपोर्ट्स ने साबित किया कि ये उसी फ़र्द का जो है वो कारनामा है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। उसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अपने ही इदारों की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो मौजूद हैं। वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो ये फ़र्द है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, ये जो जितना भी मामला है, जो भी इजैकुलेशन हुई है माज़अल्लाह, ये इसी फ़र्द का कारनामा है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स पाकिस्तान की ये बता रही हैं। अगर NCCI के लोगों ने कोई कुछ गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर NCCI के किसी ऑफिसर ने किसी से पैसे लिए हैं तो उसका कोई सबूत सामने आना चाहिए। जबकि अब तक किसी गालबन एक भी केस में कोई इस तरह का मामला अदालत में सामने नहीं लाया जा सका कि जिसमें ये बात कही गई हो कि फ़लाँ आदमी से पैसे लिए गए हैं और उसके साथ ये मामला किया गया है। या उसके अलावा कोई एक केस ऐसा बता दिया जाए कि जिसमें
पैसे लेके उनके साथ कोई बारगेनिंग की गई हो या उनको कहा गया हो कि तुम जो है ना इतने पैसे दो और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया हो। कोई एक फ़र्द ऐसा, कोई एक केस ऐसा बता दिया जाए कि जिसमें किसी फ़र्द को रिहा किया गया हो। तो आखिरी बात यह है नाज़रीन इकराम, अगर NCCIA की तरफ से कोई इस तरह का मामला सामने आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए, अदालत में उसका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन जो इतने सारे मामलात हैं, मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद ये बात सामने आती है कि ये मामला इतना सादा नहीं है और जस्ट एक ईमान नामी ख़ातून की बात करके इस मामले को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता और इस मामले की जो पूरी तहकीक है वो होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो चीज़ों को जो है वो किसी समत में ले जाना चाहिए।